हरियाणा के पंचकुला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देहरादून के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड की आशंका बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आया था पूरा परिवार। महाराष्ट्र के सोलापुर में आज प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गुजरात शहरी विकास के 20वें वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में किया रोड शो। गुजरात से पाकिस्तान पर किया करारा प्रहार। कहा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। छह से 7 मई की रात महज 22 मिनट में भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला। एबीपी न्यूज के पास वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख कर रहे थे लाइव मॉनिटरिंग। जासूसी के आरोपी सीआरपीएफ के एएसआई को लेकर बड़ा खुलासा। एएसआई मोतीराम पहलगाम में था तैनात। हमले से 1 हफ्ते पहले ही पहलगाम से दिल्ली हुआ था ट्रांसफर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश में हाथ होने की जानकारी नहीं। गिरफ्तारी के बाद फिलहाल एनआईए की कस्टडी में मोतीराम। शशि थरूर के नेतृत्व में आज युगाना से पनामा जाएगा प्रतिनिधिमंडल। 3 दिवसीय दौरे में नेताओं के साथ साथ पनामा में भारत के मित्रों और प्रवासी समुदाय से संवाद साधा जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का आज से अमेरिका का दौरा। वाशिंगटन डीसी के 3 दिवसीय दौरे में अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा। मंदिर के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आंध्र प्रदेश में आज से टीडीपी का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन। कडप्पा में पास किया जाएगा प्रस्ताव। वहीं साथ ही युवाओं को ध्यान में रखकर पार्टी के नियमों में बदलाव की तैयारी भी। तेज प्रताप यादव के खुलासे के बाद उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने पूछा, अगर परिवार को पता था तो क्यों कराई मेरी शादी? मुझे अनुष्का के बारे में नहीं थी कोई भी जानकारी। ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर लगाया आरोप। कहा, मिले हुए हैं परिवार के सभी लोग, चुनाव है इसीलिए कर रहे ड्रामा। अब कहां गया इनका सामाजिक न्याय? इन्होंने मेरे लिए क्या किया था? जासूस ज्योति के बैंक खातों का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? साथ ही पाकिस्तान में ज्योति को कौन देता था AK-47 वाली सुरक्षा? किसने पाकिस्तान को कहा सबसे बड़ा उपद्रवी? जानिए पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाले डेलीगेशन का फ्रांस का दौरा। कहा, दुनिया भर के आतंकी हमलों में पाकिस्तान की अहम भूमिका। जिहादी की तरह बोले मुनीर, अब आतंक POK पर ही होगी बातचीत। कुवैत में ओवैसी ने पाक सेना प्रमुख पर कसा तंज। कहा, शाहबाज को दी भारत हमले की बताकर चीनी सेना के ड्रिल की तस्वीर। ऐसे बेवकूफ जोकर करना चाहते हैं भारत से कंपटीशन। कुवैत में बजवंत पांडा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय प्रवासियों से मुलाकात। कहा, हाल के आतंकी हमले ने फिर याद दिलाया हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा उपद्रवी तत्व है। गुयाना के स्पीकर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंक भारत के लिए ही नहीं दुनिया के लिए खतरा। वैश्विक आतंकी हमलों के पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं तार। करीम ओझी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनियाई नेताओं से मुलाकात की। आतंकवाद पर रखा भारत का पक्ष। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कतर में सुप्रिया सूले की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल का दौरा। सुप्रिया सूले ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट। आनंद शर्मा बोले, विविधता में एकता भारत की शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिर दिखा सेना का शौर्य और पराक्रम। संत महात्मा दिल्ली में करेंगे बड़ा कार्यक्रम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करेगी विशेष पूजा अर्चना प्रार्थना और जताएगी आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा जमकर निशाना। कहा, ना जाने उद्धव की पार्टी को क्या हुआ, अगर बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महंसके ने पूछा, सोनिया सरकार ने मुंबई हमले का बदला लिया था क्या? तो मोदी जी ने किया, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था।
मोदी सरकार के 11 साल पर खड़गे का निशाना। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, 11 साल पहले आतंकियों से मिलते थे उस वक्त के प्रधानमंत्री, आज ध्वस्त किए जाते आतंकी ठिकाने। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। तृणमूल कांग्रेस ने आज बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आया है पार्टी की बैठक का अभी तक कोई बड़ा एजेंडा। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का आज मथुरा में प्रस्तावित कार्यकर्ता सम्मेलन रद्द होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति की बैठक पहले से तय होगी। कार्यकर्ताओं से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस की कमान अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले गौरव गोगोई, असम के लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा, हम लेंगे नए असम का संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंता के निशाने पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हेमंता को जो कहना है कहे, असम के लोग गौरव को देखना चाहते हैं अपना नेता। एनसीए ने चुनाव आयोग पर उठाए कई सवाल। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक से वंचित करने का आरोप लगाया। कहा, 7 महीने बाद 2 खाली सीट पर नहीं कराएगा कोई भी चुनाव। सरकारी बसों से मणिपुर का नाम हटाने का विरोध। दिल्ली में मैतेई प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। राज्य के 3 शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग। यूपी के राज्यपाल की अध्यक्षता में आज से राजभवन में परामर्श बैठक। नीति आयोग की बैठक में आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में मंथन। रिसर्च को आसान बनाने का लक्ष्य है। 1984 के दंगा पीड़ितों को मिलेगी मदद। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों को देगी नौकरी। आज सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा देंगे ऑफर लेटर। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ चल रहा था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 36 नक्सलियों को किया गया ढेर। 31 मार्च साल 2026 तक देश से खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। कहा, डीडीए की जमीन पर किया अतिक्रमण। 11 जून से होगी अतिक्रमण गिराने की कार्यवाही। दिल्ली में बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। लोगों ने कहा, 50 साल से यहां, अब तक कहां थे सरकारी विभाग। नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाते समय हो सकती है परेशानी। संकरी गलियां, 5 मंजिल तक बने हैं मकान, एक दूसरे से सटकर बनाई गई है बिल्डिंग्स। जदयू नेता ने बिहार में ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की मांग की। अचानक जदयू ऑफिस पहुंचे नीतीश तो उनसे लगाई गुहार। का प्रतिबंध नहीं हटा तो चुनाव में पड़ेगा इसका असर। जसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बताई नई व्यवस्था की जरूरत। कहा, लोकतंत्र में 5 से 10 साल काफी, लेकिन 20 साल से नीतीश को ढो रहे, अब उनके जाने का समय आ गया। लालू परिवार पर ऐश्वर्या राय ने लगाए गंभीर आरोप। विवाद के बीच लालू पहुंचे पश्चिम बंगाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप के मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, हमारे परिवार के मुखिया और हमारे पिताजी ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड, अब हमें कुछ नहीं बोलना। विवादों में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, नेताओं को रखना चाहिए इसका ध्यान। और कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही बेंगलुरु में सामने आए सबसे ज्यादा मामले। राज्य में 80 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। चलिए देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीजीआईसीएमआर डॉक्टर राजीव बहल का बयान। कहा, फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता और तैयारियां रखनी चाहिए। कोरोना को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा, सरकार की तरफ से की जा रही कोरोना की रोकथाम के लिए तैयारियां, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मणित्र अग्रवाल का बयान। कहा, टीकाकरण और पहले हुए संक्रमण के कारण हासिल हो चुकी इम्यूनिटी, इसलिए फिलहाल घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सावरकर के खिलाफ राहुल के बयानों को लेकर याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस पर सुनवाई। याचिका में राहुल को सावरकर का अपमान करने से रोकने की मांग।
बड़ी संख्या में मेडिक्लेम दावों के खारिज होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस पर सुनवाई। याचिका में कहा बीमा कंपनियां बीमारी को जेनेटिक गड़बड़ी बताकर नहीं देती है क्लेम। दिल्ली हाईकोर्ट में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और समन रद्द करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। निर्वाचन अधिकारी पर गलत और अवैध कार्यवाही करने का आरोप। पॉक्सो मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार की पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट। ब्रजभूषण सिंह ने कहा सत्य की जीत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा सहस्वामित्व का दावा सिर्फ पुराणों पर आधारित, ठोस कानूनी साक्ष्य नहीं। और चलिए अब किन राज्यों में बारिश ने मचाया है हाहाकार, कहां जलभराव बना परेशानी का सबब। मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। देश के कई राज्यों में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में रेड अलर्ट। केरल, तमिलनाडु, मराठवाड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी। आज दिल्ली में भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने जताई बिजली गिरने की आशंका। महाराष्ट्र में पनवेल में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर जलभराव, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत। मुंबई में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज। भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, मॉनसून के असर से जमकर बरसे बादल। कर्नाटक में भी दिख रहा मॉनसून का असर। मैंगलुरु में हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ है जलभराव। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तर पूर्वी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही जारी है बारिश का सिलसिला। तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश, शहर के निचले हिस्सों में जलभराव। चक्राता टाइगर फॉल में हुआ बड़ा हादसा। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर। मृतकों में एक स्थानीय और एक पर्यटक महिला शामिल। आंधी की वजह से गिरा था पेड़। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में दर्दनाक हादसा। गोदावरी नदी में नहाने गए 8 युवक डूब गए। 3 युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। गोताखोर कर रहे तलाश। और चलिए अब अपराध जगत से तमाम बड़ी खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल के नदिया में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से दाखिल होने का आरोप। करीब 1 साल पहले अवैध रूप से भारत में की थी एंट्री। गाजियाबाद में पुलिस ने कादिर नाम के आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कादिर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कादिर को पकड़े गई थी नोएडा पुलिस। वहीं पथराव और फायरिंग में की गई थी कांस्टेबल की जान। कानपुर से हेयर ट्रांसप्लांट कांड में फरार अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। घटना के बाद से फरार थी अनुष्का। हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से गई थी 2 लोगों की जान। गाजियाबाद में समुदाय विशेष के युवक की दुकान में तोड़फोड़। युवक पर एक युवती को भगाने का आरोप है। पुलिस ने लड़की को किया है बरामद। हिरासत में युवक। रायपुर के कई स्पा सेंटर्स में पुलिस की रेड पड़ी है। एक साथ शहर के तमाम स्पा सेंटर्स पर हुई है छापेमारी से हड़कंप मचाए। कई जगह मिला है आपत्तिजनक सामान। हिरासत में लिए गए संचालक। मेरठ में महिला से छेड़छाड़ करने वाले मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब कान पकड़कर माफी मांगता फिर रहा है मनचला। बिहार के बक्सर में बदमाशों का तांडव। एक कंपनी के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। बढ़ती वारदातों से गुस्साए लोगों ने धरना किया। 60 घंटे के भीतर कई वारदातों से लोगों में गुस्सा। और चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों की खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मां सोनासरी की परिक्रमा के दौरान हंगामा हो गया। समुदाय विशेष के लोगों पर श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया।
सीतापुर में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। श्रद्धालुओं की शिकायत पर पुलिस में कार्यवाही। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की तलाशी अभी भी जारी है। मुंबई से इंदौर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा। घंटों तक इंतजार करने के बाद यात्रियों को तकनीकी खराबी का हवाला देकर विमान से उतारा गया। उत्तर प्रदेश की चंदौली में नहर में नहाने गई 7 लड़कियां डूब गई। लोगों ने 5 लड़कियों की जान बचाई। 2 लड़कियों की डूबने से दर्दनाक मौत। अयोध्या में महिला दारोगा का ई-रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल। कॉलर खींचकर मारे कई थप्पड़। हनुमानगढ़ी के पास गली को बताया जा रहा है मामला। लखनऊ में आबकारी विभाग के दफ्तर में लगी भीषण आग। लोगों ने ऑफिस से धुआं उठता देख पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची फायर की टीम की 2 गाड़ियां। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मदरसे में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम। बहराइच में पुलिस ने किया मॉक मॉडिफाइड लाइसेंसर वाली बाइकों का चालान। ट्रैफिक पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। मॉडिफाइड लाइसेंसर वाली बाइकों से आम लोग परेशान। लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में इंदिरा नहर में दिखी गंगा डॉल्फिन। सिठोली पुल के पास नहर में पानी का बहाव कम होने पर नजर आई डॉल्फिन। भारत की नदियों में संकटग्रस्त प्रजाति में है शामिल। सहारनपुर के देवबंद में तेंदुए की दहशत। ग्रामीणों ने तेंदुए को देखने पर वन विभाग को जानकारी दी। घंटों की खोजबीन के बाद भी नहीं लगा तेंदुए का सुराग। ग्रेटर नोएडा में जून महीने में होगी फिल्म सिटी का शिलान्यास। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। फिल्म सिटी में आधुनिक आयोजक, साथ ही शूटिंग फ्लोर, वर्चुअल स्टूडियोज और स्थानीय सेट्स की सुविधा होगी।